हम लोग सीधे लोग हैं भाई. Okay, hi, this is Bhavna. We do all our cards in person. We do all our cards in person. But of course, I'm always there, Junaid. If you ever need my expert advice. ये अभी तक पता नहीं था आपको. इन लोगों को समझाना पड़ता है भाई. तुम्हारा बाप आमिर खान है, एक दफा तो सुन लो यार. इंडस्ट्री के सारे बच्चे वो लोग मुझे जग्गू ने भेजा टाइगर को मेरे पास. सब भेजते हैं कि देखो आमिर से दो बातें समझ लो. मेरी बच्चे हैं जो नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर. बहुत सीखा है आपसे पापा, बहुत सीखा. अच्छा. When I heard the story, it's about लव्यापा, you know. So I really thought the perfect actor in this film would be आमिर सर, क्योंकि इनकी लाइफ में ना काफी लव्यापा होते रहता है. So I thought that he'll bring all that real life experience. Oh my God. He's a method actor after all, you know. So he would bring his real life लव्यापा and you know. He got back. Not bad. Actually हाँ तो वो. ये देखो इसको बोलते हैं सौतेला बेटा. आमिर, on your left. Yes. लव एडवाइस देते हैं आप कुछ जुनैद को? नहीं भाई, मैं लव एडवाइस लेता हूँ, देता नहीं हूँ. तो हाल फिलहाल में अगर आपने कुछ लव एडवाइस ली हो जुनैद से? नहीं, जुनैद से भी तो नहीं ली है मैंने. यार इस वक्त क्या ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो आप यार. नहीं मैं लव एडवाइस नहीं ले रहा हूँ भाई. इस वक्त मैं बड़ा खुश हूँ और लव के मूड में नहीं हूँ. अभी फिल्म देखेंगे तो शायद आ जाएंगे लव के मूड में. Thank you. अच्छा सवाल था. Hello. गूगली था, मैं LBW हो गया. एक्चुअली मैं बहुत रोमांटिक आदमी हूँ. माँ कसम मैं बहुत रोमांटिक हूँ. बहुत फनी लगता है बोलते हुए, लेकिन आप मेरी दोनों बीवियों से पूछ सकते हैं ये बात. हेलो अमीर सर. नमस्ते. आई एम रवि कलाल. हाय. क्या बात है? ये मेरे दोस्त है सलाम भाई काजी. अच्छा. इंडिया आस्क के रिपोर्टर. जी. ये मुझे यहाँ तक लाए हैं. अच्छा. मेरी कोई हैसियत नहीं थी अमीर सर जो आपके प्रीमियम पे आ सकूं मैं. जी. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी है. सन 1988 में आप आए जी. और कयामत से कयामत तक पीके और राजा हिंदुस्तानी इन फिल्मों में आपने जो संगीत का क्रेज दिया है और आपने आपका डांसिंग का फ्लोर दिया है, वो जुनैद और खुशी को दिया है. यानी सबसे पहली चीज वो है कि वो ये पिक्चर इतनी बड़ी सुपर हिट, यानी कि जिसका कोई जवाब नहीं. यदि आपके जो तो सबसे बड़ी बात है. अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप बोलिए. अब आप आमिर. Next time all questions only he will ask. इसके बाद बॉबी का मेल वर्जन. आपने दिल खुश कर दिया मेरा. And then Junaid just started acting, so we were so excited. We went to Amir. He came to me. I said मेरे पास मत आ भाई, वो मेरी सुनता नहीं है. गलत घंटी बजाया आपने, वहीं जाओ. लेकिन जब मैं पहली बार जुनैद से मिली Sorry to interrupt, लेकिन उसका एटीट्यूड है मेरे से ज्यादा. जब जुनैद ने फर्स्ट टाइम मुझे बोला कि भाई मुझे एक्टिंग सीखनी है, तो मैंने बोला अच्छा. मैं डाउट में था. लग है तो यस. That's fantastic. खुशी ज्यादा बात नहीं करता है ये. मैं सुन मतलब अभी है अलग फिल्म में, क्या बोलूं. दोनों ज्यादा बात नहीं करते. और कोई जवाब नहीं है. खुशी, I have the first questions come in. पहले बाप को डायरेक्ट किया, अभी बेटा. भारती मैम का पहला सवाल तीर की तरह. बोलिए अब. पहले बाप को डायरेक्ट किया फिर बेटा. Hi ma'am. I also want to hear the answer. पहले बाप अभी बेटा. जी. No, I have to say actually, sir, ma'am, I really feel आपसे झूठ नहीं बोलूँगा. I've known you for a long. One second, They this are visual. both exactly opposite. मैं बताऊँ, they are मतलब चौकिन exactly opposite. आप in every way. Junaid जो है, he's very focused at his work. He's involved in the script. He comes on time. Very hardworking. हाँ जी, पूरे opposite हैं sir. बिल्कुल इनका style एकदम same ही नहीं है मैम. Junaid जो है बहुत मतलब मानता है, सुनता है, works very hard. No art. जी. सुनो, ये बहुत सार्केस्टिक आदमी है. आप लोग सीरियसली मत लेना इसको भाई.
शुक्रिया I'll be भारती। honest. पर जेन्युइनली बोलना, मजाक छोड़ना, मुझे भी सुनना है हमारे में क्या फर्क है, क्या No, I really feel like I also want to know यार. the genuine quality I think that they both share is that they're both team players. You know, you don't only get an actor when you work with Amir sir or with Junaid. You know, I remember we were working on a scene and there was this one point when Junaid just suddenly came to me and said, "तेरा वो shot छूट गया, वो ये angle से ना तेरा कटेगा नहीं ना." I was like, "अरे हाँ यार वो shot छूट गया." So honestly, Junaid pointed out, and that happens with me with Amir sir all the time. You know, so you don't get just an actor, you get a first AD, you get a production manager. In fact, he would come to me and say, "सुन, तूने 7 की shift रखी थी, 2 बज गए, लोगों को भूख लग रही होगी." You know, so he's a producer, he's an assistant, he's a collaborator. Of course, he's an actor who knows his lines. You know, he sings sound security. You know, he'll come and tell me कि यार ये लोग silence बोलते हैं पर cut नहीं बोलते हैं. बाहर वालों को पता कैसे चलेगा कि आप बातें कर सकते हैं? तो you know, he's actually in that sense a team player. You know, he's someone who, like Amir sir, passes the ball. You know, so as far as the team wins, he's someone who passes the ball all the time. And I think in that way he's similar. Of course, yeah, like you said, बहुत सवाल पूछते हैं. That is true. But I think that's also the joy of working with someone who's very involved, you know. He's come to dub, he's come to edit, he's helped me out with a bunch of things. He would say, मैं call कर लेता हूँ, मैं करवा लेता हूँ, ये हो जाएगा तेरा. He would get me locations, he got me some permissions. So I'll tell you which one also later on. I'll tell you. But so in that sense, I feel like I got a collaborator. I didn't just get an actor who was involved. I got someone who was a partner in every sense of the term. So thank you, Junaid, for being that. I often call him Junaid Production Khan because he really helped me in production as well. I would like to ask you a question. If you have a girlfriend or if you have an upcoming girlfriend, would you like to share your phone with her? Should we break the news about us, Junaid? That's why I'm also being very safe. That is Baad mein. beyond. No, but I'm actually not a big user of the phone either, actually. In fact, I'm often, my friends and family are often most irritated with me कि दिन हो जाते हैं reply नहीं किया. In fact, हाल ही में पापा sent me a happy new year message, very very sweet message. अभी तक मैंने reply नहीं किया उनको. ओ मैंने आपको भी हाँ sorry. Proof. So I think most of my phone will just be unanswered messages. No. Would you be comfortable sharing your phone? That was my question. Yeah, I think so. Yeah. हाँ, हम लोग सीधे लोग हैं भाई. Okay, hi, this is Bhavna. We do all our cards in person. सबसे पहले ये फिल्म लेके मधु सर मुझे मिले थे. He said, you know, there's this Tamil film. Why don't you watch it? I've got the rights to make it again. Make it in Hindi. तो मैंने फिल्म देखा. मैंने बोला सर फिल्म तो मुझे बहुत पसंद आई है. But are you sure you want me for this part? क्योंकि actually it's a very it's a part that's very far away from what I would normally play. Your own personality. My own personality and what I would normally go for. Yes, it's a correct thought actually. हाँ, what I would normally मतलब go for, like Maharaj is closer as a part to what Your I would instinct be good is. at on screen. So I was like, are you sure you want me first? But then I think he definitely wanted me. Advait also seemed pretty certain he wanted me. Why, I don't know. We'll find out, I'm guessing, at some point. So yeah, and at that point they were like, we want you with Khushi, and I actually had never met Khushi before. We never really spoken or met each other. Yeah, before. so I was like, sure, I mean, that's your that's your thing. But they are actually, you know, I'm remembering a few things, you know. जब मैं एक्टर बनने से पहले जब मैं कॉलेज में था, मुझे जितने लोग जानते थे, जब वो सुनते थे कि मैं एक्टिंग करने वाला हूँ, वो शॉक हो जाते थे, क्योंकि मैं इतना शाय था. मैं कभी किसी से बात नहीं करता था, मेरी नजरें झुकी रहती थी. I used to be a very internal introvert, जैसे both of them, you know, you were saying. So, but I knew what was going on inside me. मेरे अंदर क्या चल रहा था मुझे मालूम था. So I think when I'm observing these two, I feel the same about them. Junaid is very much like that. जब जुनैद ने फर्स्ट टाइम मुझे बोला कि भाई मुझे एक्टिंग सीखनी है, तो मैंने बोला अच्छा. मैं डाउट में था. My question is with Amir sir. You have, I read in the media that you have taken a pledge. अगर ये movie successful होती है, then you will give up smoking. Is what I've heard. नहीं, वो तो मैंने already कर दिया है. Okay. I have given up smoking. Yeah, मतलब
Smoking is something I love very much, and it's something I enjoy. अब क्या बोलूँ, सच बात है, झूठ तो बोल नहीं सकता. इतने सालों से मैं सिगरेट पी रहा था, फिर मैं पाइप पीता हूँ. टोबैको इज समथिंग आई एंजॉय. इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, किसी को नहीं करना चाहिए. तो मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि मैंने ये बुरी आदत छोड़ दी है, और मैं सारे जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी कहूँगा कि प्लीज़ ये छोड़िए, बहुत अच्छी आदत नहीं है, नहीं करना चाहिए. और मेरे लिए ये वजह निकली, जो मेरे लिए अच्छी टाइमिंग भी थी. मुझे लगता था कि मैं अभी छोड़ना भी है, और मुझे लगा मेरे बेटे का करियर शुरू हो रहा है. तो मैंने अपने दिल में एक मन्नत मांगी कि मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब चले नहीं चले, मैं अपनी तरफ से ये एक चीज़ मैं अपने एज अ फादर आई वांट टू सैक्रिफाइस, एंड आई होप दैट कहीं यूनिवर्स में वो जाके उसका कुछ हो. आप लोग प्रार्थना करिए, दुआ करिए. आमिर सर, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़. जी जी जी. सर, आपने अपने करियर की शुरुआत की थी तो भी लव स्टोरी जैसी फिल्में, मतलब आपकी कयामत से कयामत तक, वो लव स्टोरी. कयामत से कयामत तक, दिल है कि मानता नहीं, हमेरा ही प्यार, की तमाम फिल्में आपने की, और उन फिल्मों ने आपको सक्सेस दिलाई शुरुआती दौर में. जी. मैं जानना चाहूँगा कि लव स्टोरीज के आप कितने बड़े फैन रहे हैं रियल लाइफ में, और प्यार के कितने मायने बदल चुके हैं पिछले 30-40 सालों में, आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? वाह, एक्चुअली मैं बहुत रोमांटिक आदमी हूँ. माँ कसम, मैं बहुत रोमांटिक हूँ. बहुत फनी लगता है बोलते हुए, लेकिन आप मेरी दोनों बीवियों से पूछ सकते हैं ये बात. सच बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं हूँ उस टाइप का. मैं एक्चुअली आई एम अ वेरी मशी रोमांटिक पर्सन. तो जो मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं वो रोमांटिक फिल्म्स हैं, और जब मैं रोमांटिक फिल्म देखता हूँ तो मैं एकदम खो जाता हूँ. और आई एम अ रियल बिलीवर इन ट्रू लव. एंड इन दिस जर्नी ऑफ माइन, आपने बिल्कुल सही कहा, हर जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो डेफिनेशन है, जो हमारी समझ है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्यार के बारे में, वो धीरे धीरे तब्दील होती रहती है. जब हम 18 साल के होते हैं, उसमें एक अलग जोश, एक अलग इमोशन होता है. फिर आप समझते हैं जिंदगी को, लोगों को, अपने आप को. ये ज़्यादा ज़रूरी है, और लोगों को नहीं, अपने आप को. ज़्यादातर हम जितनी गलतियां करते हैं वो खुद की होती हैं. हमको लगता है दूसरा आदमी गलती कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हम अंदर नहीं देख पाते, खुद को नहीं देख पाते. तो वो मेरे लिए एक जर्नी रही है कि मैं खुद को टटोल पाया हूँ, और मैंने इन सालों में मुझे समझ में आया कि मेरी क्या क्या कमियां रही हैं, मुझ में क्या क्या गलतियां हुई हैं, और मैंने उनको सुधारने की कोशिश की है. तो फॉर मी टुडे रियली प्यार का मतलब ये है कि यू फाइंड समवन हु इज योर सोलमेट, समवन जिसके साथ आप रियली कंफर्टेबल हैं, और आपको लगता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूं. For me, that is, real love. When I find a person who I'm really organically connected with. Because जब हम किसी को पसंद करते हैं और हमको लगता है यार इसमें ये दो चीज़ें ठीक नहीं है, हम इस पे काम करके हम लोग इसको चेंज करेंगे, कोई चेंज नहीं होता. हम चेंज नहीं होते, दूसरा आदमी कहाँ चेंज होगा? मुश्किल से लोग चेंज होते हैं. तो जब आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं, वो रेड फ्लैग कभी ग्रीन बड़े मुश्किल से होने वाला है. तो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए जहाँ रेड फ्लैग है हट जाओ भाई. और एक सेंसिटिविटी आपके पार्टनर में होनी चाहिए, क्योंकि अनबन होती है, लोगों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी होते हैं, लेकिन दूसरा आदमी आपसे केयर करे, आपके बारे में सोचे, तो उसको भी ध्यान है कि वो भी चाहता है कि आपकी तकलीफ समझे, आप उसकी तकलीफ समझें. सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू मी टुडे. आई थिंक caring, love, and true love is when you really actually learn to love yourself. जब आप उस मुकाम पे पहुंचे, जब आप खुद को इज्जत दें सही मानों में, और खुद को वैल्यू कर पाएं कि अब मैं उस लायक बना हूं कि मैं किसी को अपनी जुबान दे सकता हूं, अपना हाथ दे सकता हूं. जब आपको लगता है आप उस काबिल हुए, तब आप तैयार हुए. हम अक्सर ढूंढते हैं कि दूसरा आदमी काबिल है कि नहीं. हमको पहले अपने आप को काबिल बनाना है. जब आपको लगता है अब मैं सही हूं, तो जब आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे, फिर आप अपना आप दिल भी इतनी लाइटली देंगे नहीं. आप भी सोच के देंगे कि भैया मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, मैं भी उसी को दूंगा जो इस बात की इज्जत करेगा. So for me that has been the journey. I hope it wasn't a very boring answer. No. I want to be. Thank you for the TED Talk on love, Amir. The one that we totally did not expect today. Hello. अब इसको मतलब मॉडेस्टी के तौर पे जान लीजिएगा कि
आलिया भट्ट के भी पिता जब हम बने उनकी डेब्यू फिल्म में, वो फिल्म सुपरहिट हुई है। अरे वाह। फिर हम इनकी बड़ी बहन जानवी के पिता बने डेब्यू फिल्म में, वो सुपरहिट हुई है। और अब हम खुशी के पिता बने हैं इस फिल्म में। तो मधु, सृष्टि, On that note, on that note. मतलब ये डेब्यू जितनी भी हीरोइनें होती हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि उन तमाम सुपरहिट फिल्मों के बाप बनने का श्रेय मुझे मिला है। On that note, मैं Also, I'd like to thank the producers. Yeah, Madhu, you, Shrishti, Aishwarya, all of you all. Sheetal is not here on stage, but I want to thank all of you that, you know, at the end of the day, as a father, I'm really thankful that you have given a great opportunity to Junaid as his first film, and to Kushi, who I'm, you know, attached to emotionally. So thank you, you know, for that. Yeah. Thank you so much for trusting them. Yeah. आमिर खान ने अपने बेटे जुनैद खान की अगली फिल्म लव यापा का ट्रेलर लॉन्च किया, जहां वो खुशी कपूर के सामने दिखाई देंगे। इस ट्रेलर लॉन्च के इवेंट पर आमिर बहुत ही भावुक दिखे, जहां उन्होंने अपने बेटे की खूब मजाक उड़ाई। वहीं बेटा भी पीछे नहीं था, उसने भी अपने पिता की खूब टांग खींची। ये देखकर सबको बड़ा मज़ा आया, लेकिन आमिर ने वो सारी बातें कही जो काफ़ी सारे लोग नहीं जानते थे, कि जैसे वो एक्टर बने और उनमें और उनके बेटे में क्या सिमिलैरिटी है, क्या अंतर है, वो भी उन्होंने काफ़ी उत्सुकता से जताया। जुनैद खान पहले एक फिल्म महाराज में आ चुके हैं, जो कि डायरेक्ट OTT यानी नेटफ्लिक्स पर आई थी, जिसके बारे में आमिर खान के बेटे जुनैद खान की काफ़ी सारी तारीफ़ें हुई थी। अब देखते हैं ये फिल्म काफ़ी चलती है या नहीं।